खान साहब की तरफ से आखिरी कॉल का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये कॉल होगी क्यों, कब होगी, फायदा क्या होगा? क्योंकि शायद कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जब कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान बाहर आएगा, सारा पाकिस्तान अडयाला जेल जाएगा, इमरान खान साहब को बाहर निकालेगा, प्राइम मिनिस्टर बना देगा। जबकि दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर इस आखिरी कॉल की वजह क्या हो सकती है, इससे तवक्कुआत क्या वाबस्ता हो सकती हैं, आज के शो में हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम की कुछ नई खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ अलीमा खान साहबा हैं जो इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहती हैं और वो सबसे ज़्यादा मुखलिस हैं। बाकी पार्टी का कोई शख्स उनके साथ मुखलिस नहीं। उन्हें इमरान खान साहब के बाहर आने या अंदर रखने से कोई उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई ऐसा है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फालसी होकर रह गई है, नए आइनी बेंच बने नहीं हैं और जो पुराने बेंचेस हैं वो फैसला नहीं कर रहे। तो ये जो 26 में तरमीम की गई थी इसलिए की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फंक्शन है वो तेज़ हो सके, लेकिन ये तो ज़ीरो हो गया। क्या गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा? ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत पाज साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त और एंकर पर्सन है। और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये गंडापुर साहब ने हल्फ ले लिया है, सारी पार्टी ने हल्फ ले लिया है, सब लोगों ने कफन अपने बंदोबस्त कर लिए हैं और अब जो लास्ट कॉल होगी वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बच नहीं सकेगी उस कॉल से। तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो हमें काम पे चढ़ गए। इतना फ्लॉप स्वाबी का जो जलसा था वो एक मीडियोकर जलसा था। और अगर मैं आपको सिर्फ चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ले जाऊं तो यही गंडापुर साहब थे जिन्होंने कहा था कि 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर हम खान साहब को अडयाला जेल से जो है वो छुड़वा के लेके आएंगे और वहां हमने जाना है। उसको 1.5-2 महीने जो है वो गुजर चुके हैं उस कॉल को। उससे पहले जो है इन्होंने कहा था कि अगर ये एक मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो पाकिस्तान बंद कर लेंगे। फिर वो बड़ी खुशी खुशी जो है नए चीफ जस्टिस के हल्फ बर्दारी के ऊपर मौजूद थे, मुस्कुरा भी रहे थे। और फिर अब ये जो इन्होंने जो बातचीत की है, तो देखिए मेरे ख्याल से जो राना साहब ने बात की है गंडापुर साहब के बारे में, वो पूरी पीटीआई वही बात करती है कि उनके उस मौकफ को वो यकीन ही नहीं करती कि वो 12 इजला जो है वो सैर करके वापस गए थे। सारों को शक व शुबात है कि वो दोनों साइड पे जो है वो खेलते हैं और ये भी ऐसा ही नारा है। तो देखें, बात ये कि पीटीआई की हर वो काविश, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हो कि इंटरनेशनल प्रेशर बने और कोई हमें एनआरओ मिल जाए, वो भी फ्लॉप हो गया। इन्होंने जो लॉबीइस्ट हायर किए अमेरिका में, पता नहीं कुछ 60 से ज्यादा कांग्रेस मैन से खत लिखवाया, वो भी फ्लॉप हो गया। अब इनकी नई उम्मीद है कि शायद ट्रंप जो है वो कोई कॉल कर दे और इनका जो है वो मामला जो है वो हल हो जाए। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो इनकी पूरी जमात जो है वो तकसीम का शिकार है। खान साहब की जितनी बहनें हैं उनका अलहदा मौकफ है, गंडापुर साहब का अलहदा मौकफ है, हमाद अजहर जो पंजाब को देखते हैं उनका अलहदा मौकफ है, और इनके जो चेयरमैन है उनका अलहदा मौकफ है। तो हर इनका जो पार्टी के जो मामलात हैं, इस्लामाबाद भी गंडापुर साहब। तो आपको कोई खतरा नहीं है अगर लास्ट कॉल भी आ जाए तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अब कौन बिलीव करेगा ना। तीसरी दफा तो इन्होंने ये कह दिया, पहले पाकिस्तान बंद करना था तो हल उठाने जो चले गए। फिर मैंने आपको कहा कि उससे पहले जो इन्होंने 14 दिन की बात की वो भी गुजर गई। अब ये तीसरी कॉल दे दी है, तो तीसरी दफा शेर आया वाली जो है ना वो इन्होंने नारा लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को भी यकीन नहीं है कि ये नवंबर में कुछ होने जा रहा है। वैसे शुएब साहब ये फरमाइए कि ये हर बार आखिरी कॉल क्यों होती है? हर बार कफन बांध के आप आ जाते हैं, फिर कफन को वापस ले जाते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि आखिरी कॉल तो हमने कभी भी नहीं कहा था। फाइनल कॉल है तो देखें, पहले तो नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। पहले कौन सी वाली हमने कहा कि ये फाइनल कॉल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में इन लोगों ने जिस तरह ये मुसल्लत किए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, और जिस अंदाज से जमहूरियत को दफन करके ये ऊपर आकर के बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के पैदावार, अब ये आइन और क़ानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। आखिरी जो निज़ाम इंसाफ था उस पर ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, और हमला आवर होने की ये जो बड़ी बड़ी दलीलें देते थे कि इसके ज़रिए मुल्क में बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कि जनाब लोगों के केसेस जल्दी डिसाइड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या हुआ? वो केसेस बल्कि बंद होना शुरू हो गए हैं।
और इसके अंदाज और इसके स्टाइल से ये लगता है कि ये अब मुल्क को तबाही के दहाने पे तो पहुंचा चुके थे, मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक। अब इसी करप्ट सिस्टम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर जो थे काजी फाइसा साहब, जो अब चले गए हैं, उससे पहले उन्होंने सिर्फ रास्ता रोकना था उस जस्टिस का, मंसूर अली शाह साहब हूँ या जस्टिस मुनीब साहब हूँ, ताकि एक जो निज़ाम इंसाफ दुरुस्त सिमत में कदम उठा सकता है, उस इलेक्शन फ्रॉड को ऑडिट कोई ना हो जाए। मकसद इनका ये था कि इनको इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके जो मुकदमात हैं वो ना सुने जाएं। इस वजह से इन्होंने ये सारा उसके ऊपर हमला किया और जिस अंदाज से 26वीं तरमीम की वो सबको पता है। अब ये जो फाइनल कॉल है पिछली कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी? जी, मैं उसको गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, एक बात तो तय है कि इसी करप्ट सिस्टम में रहते हुए हमने 218 में से 217 मुकदमात में हमने ना सिर्फ या जमानतें ली हैं या बल्कि उनके केसेस को क्रैश कराया है। अब इस वक्त सिर्फ एक केस बाकी है, 190 मिलियन पाउंड नहीं वो तो उसमें तो जमानत है। ठीक है, तोशाखाना होटल सिर्फ तोशाखाना 2, जिसके अंदर जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब ने बुशरा बीबी की जमानत देते हुए जो फाइंडिंग्स दी हैं उसके नतीजे में तो वो केस ही नहीं बनता, केस ही सिरे से नहीं बनता। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जमानत हो जानी है तो हमें इस शायद फाइनल कॉल की जरूरत ही ना पड़े। एक उसके बगैर इमरान खान साहब, इमरान खान जिस दिन बाहर आ जाएगा कि इनकी हुकूमत भी खत्म हो जानी है, और अगर नहीं आते तो फिर अगर नहीं आते तो फिर हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, हम इंशाल्लाह निकलेंगे। फाइनल कॉल है। मैं फाइनल कॉल दूसरी कॉलों से कैसे मुख्तलिफ होगी? देखें, क्या करेंगे आप? देखें, इस वक्त ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे लोग, ज्यादा आएंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे, पब्लिक को हम कहेंगे कि वो बाहर निकले। अवाम को मोबिलाइज कौन करेगा? पिछली बार भी तो हम करते रहे ना, नहीं अवाम आई वो एक इमीडिएट फैसले थे। देखिए ना, इमीडिएट फैसले थे कि जी हमने 2 दिन बाद हमने यहाँ एहतजाज करना है या जलसा करना है या कोई जुलूस करना है। वो लोग निकले, लोग पहले भी आए। मुझे बता दें, इस बार आप टाइम देंगे लोगों को? ज़ाहिर है टाइम देंगे, उनको कहेंगे, महीना हो देंगे, सकता है हफ्ता हो जाए, हो सकता है 2 हफ्ते हो जाए। ये एक इंफॉर्मेशन खान साहब ने दे दी शेयर कर रहा हूँ कि खान साहब कहीं 16 दिसंबर को तो नहीं कॉल देना चाहते। देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। खान साहब ने जो भी कॉल देंगे इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगी कौम। लेकिन एक बात बताएं, मुझे बताएं, डी चौक में इतनी पाबंदियों के बावजूद, जहां फौज थी, जहां एफसी थी, जहां पंजाब पुलिस थी, जहां इस्लामाबाद पुलिस थी, और उसके बावजूद लोग हजारों की तादाद में निकले। 2000 बंदे तो सिर्फ गिरफ्तार हुए, साहब गायब हो गए वहां से। वो अलग बात है। लेकिन एक बात सिर्फ एक बात आखिरी कहूं, इनके लीडर नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा आए। एक दफा मुशर्रफ के जमाने में जब उनको वापस किया था, एक बंदा एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा था जो पुराना एयरपोर्ट था, या उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा बंदा, दूसरी मरतबा आप देखिएगा, शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों में घूमते रहे बीइंग चीफ मिनिस्टर, वो उसको एयरपोर्ट तक लेने नहीं गए। इन लोगों के किरदार ये कहते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज है। भाई अगर वो कंप्रोमाइज है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शौकत प्राइस साहब, ये फरमाइए सर, ये फाइनल कॉल क्यों है जी? इस चीज की समझ नहीं आती। हर कॉल फाइनल कॉल होती है वैसे तो, मजाक ही बन गया। हो सकता है कौन सी वाली कॉल फाइनल हो जाए। बात ये है कि अगर आपने 16 दिसंबर की बात की या नवंबर में ही आ जाए, नहीं, अगर नवंबर में आए तो 16 दिसंबर तक खींचेंगे उसको। नहीं, बात यह है कि आजकल तो वैसे ही मोटरवेज बंद है, हाईवेज बंद है, आजकल तो आना ही मसला है। स्मोक की वजह, स्मोक है, फिर फॉग है, दोनों इकट्ठे हो गए ना। और हमारा यूजुअली जो सीजन चलता है वो जनवरी तक ले जाता है, या मिड जनवरी तक कह लें। तो फाइनल कॉल मेरा ख्याल है सोचेंगे जरूर कि जब हम कॉल दे रहे हैं तो फिजिबल है, बनती है, नहीं बनती। तो फिर ऐलान करने की क्या जरूरत नहीं, ऐलान इसलिए देखें चर साहब, बात यह है, 7 जब ऐलान किया उसी दिन सुबह ट्वीट किया खान साहब ने कि जो MNAs या MPAs के टिकट होल्डर हैं, अगर वो बंदे नहीं लेके आएंगे तो अगली बार उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। तो लेके आए वो तो नहीं, अभी इस कॉल की बात कर रहा हूँ, अगली आ रही है, अगली आ रही है। इससे पहले ये जो स्वाबी का जलसा था इसके लिए भी ये कहा गया था। तो जो अगर वाकई धमकी तक बात आ गई है कि जी हम आपके टिकट रोक लेंगे, एहतजाज जब अपोजिशन जमातें करती हैं, हक होता है, हर जमात जो अपोजिशन में होती है एहतजाज करती है, लॉन्ग मार्च भी करती है। लेकिन अगर बात धमकियों पर आ जाए ना तो फिर उसमें कुछ डाउट्स पैदा होते हैं कि कितना सीरियस है। तीसरी बात अहम यह है कि चाहे वो इस्लामाबाद वाली कॉल थी जब आए थे अली अमीन खान गंडापुर, वो फिर 12 अजला क्रॉस करके वापस जाना पड़ा, या उससे पहले वाली थी, पहले 8 घंटे गायब रहे, वो बेसिकली पख्तूनख्वा से तो आप ले आए लोग, क्योंकि जिनको फिर इनाम भी दिए गए बाद में, स्वाबी तक आ जाते हैं, उससे आगे मसला बनता ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पंजाब का रिस्पांस मुझे नहीं नजर आया।
कि आप खैबर पख्तूनख्वा के, चूंकि गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, आपके वर्कर्स भी हैं, आपके एमएनएस भी हैं, एमपीएस भी हैं, लेकिन कितने काफिले जो हमें नजर आए हों झेलम से, चकवाल से, हमें लाहौर से, सरगोदा से, बलवाल से, मियां वाली से, सर पंजाब से चौधरी परवेज अलाई साहब ने निकालना था, चौधरी परवेज अलाई साहब को खुद इन्होंने निकाला। किधर हैं चौधरी साहब, मुझे तो पता नहीं है। वो सदर हैं वैसे पीटीआई के, और एक ऐसे वक्त में जब पार्टी मुश्किलात का शिकार है, लीडरशिप फ्रंट पे आती है। यानी अभी पिछली दफ़ा लीडर नहीं थे, फिर एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि हमारा फैसला था कि एमएनए, एमपीए, एमएनए सेनेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो मेंबर्स नहीं हैं हाउस के, ऐवान के, किसी भी ऐवान के, वो तो सामने आते, वो भी कोई सामने नहीं आया। अगली बात जो इससे भी ज़्यादा अहम है कि अली अमीन खान गंडापुर के बारे में जो भी कहा जाए कि वो कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन कम अज कम वो सामने तो हैं, हलजुल तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली मोबिलाइज तो कर रहे हैं, और वो आवाज तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं। यानी इमेजिन के वो भी ना हो तो कौन आवाज उठाएगा, फिर लोगों को कौन ले आएगा? अगर इस्लामाबाद आना है या लाहौर जाना है, वो लाहौर भी गए थे, जो जलसा हुआ था, जलसे में नहीं पहुंच सके थे, लेट थे या रुकावटें थी, जो भी थे, बट ही ट्रेवल टू लाहौर। इमेजिन के वो नहीं है।